हाँ, तो बात कर लीजिए भाई, ये फ़ोटो देखिए और आपको क्या लगता है ये फ़ोटो की प्राइस कितनी होगी। और जो फ़ोटो है ये 69 मिलियन डॉलर में बिकी है, आप सोच सकते हो। और आगे देखिए ये हमारे अमिताभ बच्चन जी की फ़ोटो है और ये जो 7 करोड़ रुपए में बिका है। यही नहीं, अभी और सुनिए। ये जो आपको दिख रहा है ट्वीट, ये ट्वीट हमारे जो ट्विटर के को फाउंडर है उन्होंने भाई अपने ट्विटर का जो ट्वीट है उसे सेल किया है और ये 2.9 मिलियन डॉलर में बिका है। यही नहीं, अभी और सुनिए। यहाँ पे आपको ये जो सेल्फी दिख रही है, ये सेल्फी, ये जो इंडोनेशियन बंदा है इसने भाई अपनी सेल्फी 1 मिलियन डॉलर में बेचा है। तो अभी तक आप सोच रहे हो भाई ये क्या है, ये फोटो का इतना सारा दाम, तो भाई इसलिए है क्योंकि ये जो फोटो से सारी NFT फॉर्मेट में बेचा गया है। और NFT भाई वेब 3.0 का एक हिस्सा है। हालांकि वेब 3.0 पर मैंने डिटेल वीडियो बनाई है, वो वीडियो आप चेकआउट कर सकते हो। और आज हम इस वीडियो में NFT के बारे में डिटेल से बात करने वाले कि भाई NFT होता क्या है, क्यों भाई इतने महंगे महंगे दामों में एक फ़ोटो भाई इतना महंगा कैसे बिक रहा है, इसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए फिर आरंभ करते हैं। तो बात कर लीजिए NFT का फुल फॉर्म होता है नॉन फंजिबल टोकन। यस, नॉन फंजिबल टोकन का मतलब क्या होता है, जैसे कि अगर आपको एक बार फंजिबल का मतलब समझ लीजिए। फंजिबल मतलब क्या होता है कि एक्सचेंजेबल, ठीक है। और नॉन फंजिबल का मतलब होता है नॉन एक्सचेंजेबल। यानी नॉन फंजिबल टोकन का मतलब होता है कि एक चीज़ के बदले आप दूसरी चीज़ से एक्सचेंज नहीं कर सकते हो। जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू आप समझते हैं कि क्या एक्सचेंजेबल है। जैसे कि अगर मेरे पास में 2000 रुपये का नोट है, ठीक है, और आपके पास में 500 के 4 नोट हैं, ठीक है। तो अगर मैं आपको 2000 दे देता हूं और आप मुझे 500 के 4 नोट दे दोगे तो एक एक्सचेंजेबल हो जाएगा। जो पैसा है हमारा वो सारा का सारा एक्सचेंजेबल है, हम एक दूसरे से एक्सचेंज कर सकते हैं। लेकिन जो NFT होता है वो नॉन एक्सचेंजेबल होता है। NFT होती है ये सारे यूनिक्स होता है, ये कोई भी फॉर्मेट में हो सकता है लेकिन ये पूरी तरह से यूनिक होता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर और आप समझिए, जैसे कि आपको किसी ने कोई चीज़ गिफ्ट में दिया है, ठीक है, और वो आपके लिए बहुत ज़्यादा अनमोल है, बहुत ज़्यादा यूनिक है, तो क्या आप उससे किसी के बदले में एक्सचेंज कर सकते हो? नहीं ना, क्योंकि वो आपके लिए एक यूनिक है और उसके जैसा दुनिया में कोई नहीं है। अब आप खुद सोचिए, ताजमहल के जैसा दुनिया में कोई है? कोई भी नहीं होगा भाई। जो हमारे भारत देश के 7 अजूबे हैं, 7 अजूबे के कोई उसके बदले में अगर कोई रिप्लेस दूसरा कर सकता है? नहीं कर सकता है ना। तो उसी तरह NFT होता है। NFT किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है। जैसे कि बात कीजिए फोटो के फॉर्मेट में, JPG के फॉर्मेट में, वीडियो के फॉर्मेट में, वीडियो क्लिप के फॉर्मेट में, यानी कुछ भी डिजिटल के फॉर्मेट में कुछ भी हो सकता है। पहले के समय में क्या होता था कि जो क्रिएटर्स होते थे, जो आर्टिस्ट होते थे, अपनी एक पेंटिंग मतलब बनाते थे, अपने हाथ से बनाते थे और उसके बाद फिर उसे बेचा करते थे। लेकिन अब जो है उसी को डिजिटल फॉर्म में ला दिया गया है। हाँ, जो क्रिएटर्स होंगे, जो आर्टिस्ट होंगे, वो डिजिटल फॉर्म में अपनी पेंटिंग्स बनाएंगे और उसे NFT के जरिए बेचेंगे और इतनी महंगी बेचने वाली है। अब आप सोचेंगे भाई इतना महंगा क्यों बिक रहा है? भाई इसका हाइक इसलिए भी ज़्यादा क्रिएट हो रहा है क्योंकि इसके थ्रू बहुत सारे लोग पैसे भी जनरेट कर ले रहे हैं। जैसे कि कोई NFT अपलोड हुई है, ठीक है, और उसका शुरुआत में कीमत लगाया गया है 0.0 कुछ इथेरियम, ठीक है, सर 3 इथेरियम लगाया गया है। तो कोई बंदा अपलोड किया, फिर उसने दूसरे ने खरीद लिया, उसका दाम बढ़ा के 1 इथेरियम कर दिया, उसके बाद में किसी ने बढ़ा के उसका प्राइस 2 इथेरियम कर दिया। तो इस तरह क्या होता है, धीरे धीरे प्राइस बढ़ती रहती है और आदमी देखता अरे भाई ये तो बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर रहा है। तो और भाई इसे भीड़ भड़ाका में सब कूद जाते हैं और इससे धीरे धीरे जो NFT की प्राइस होती है वो बढ़ती चली जाती है। हालांकि जो होता है नॉन एक्सेसिबल होता है, लेकिन ये बहुत बड़ा एक बबल भी हो सकता है। मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप ये सब के चक्कर में अभी हाल फिलहाल में ना पड़िए, क्योंकि भाई एक बबल है और इतना महंगा एक फोटोज़ और एक NFT मेरे हिसाब से तो इसका कोई तुक नहीं बनता है। जैसे कि आप खुद ही समझिए कि आप अगर कोई घर एक परचेस कर रहे हो, ठीक है, तो उसका सारा का सारा एक लिखा जोखा होता है, एक सिग्नेचर करना पड़ता है, पूरा डॉक्यूमेंटेशन होता है और ये पूरी जो लीगल तरीके से होता है और जो सारा डेटा होता है वो हमारे गवर्नमेंट के पास होता है। अच्छा बंदा ये बंदा इतने रुपए का एक नया रूम या फिर नया घर परचेस कर रहा है, मतलब सरकार को ये चीज़ पता होती है। लेकिन उससे कभी बात कीजिए, NFT जो होता है वो एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे वर्क करता है। जैसे कि मैंने अगर कुछ भी अपलोड किया है NFT फॉर्मेट में, वो कुछ भी हो सकता है, मैंने आपको बताया फोटोज़, वीडियोस, या फिर बात कीजिए कुछ भी हो, पेंटिंग हो, मतलब कुछ भी हो सकता है। वो आपके ऊपर है कि आप क्या अपलोड करते हो। सिंपली अगर मैंने उसे अपलोड किया तो जो ये ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी, इसका मतलब क्या होता है, ये पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज होता है। ये जो होता है इसके अधिकार हम सब मिल के करते हैं। अभी मैंने आपको उदाहरण दिया था घर
घर का। घर कैसा होता है कि उस पर सरकार का कंट्रोल होता है, बस सरकार देख लेती है। अगर आपने कुछ गलत काम किया तो सरकार आपका घर हड़प लेगी, आपका घर ले लेगी। लेकिन उस जगह NFT फॉर्मेट क्या होता है कि पूरी दुनिया हम सब मिल के देखते रहते हैं कि अच्छा ये चीज़ है, ये चीज़ इसने बेचा, ये चीज़ इसने खरीदा। मतलब जो होता है इसका जो लेखा जोखा होता है वो पब्लिकली होता है। अगर ये ब्लॉकचेन के अंदर कोई भी जाता है तो बंदा देख सकता है कि भाई अच्छा ये बंदे ने ये खरीदा था, ये अपलोड किया, ये बेचा। ये जो पूरा सिस्टम होता है खरीद बिक्री का जो सिस्टम होता है ये पूरी तरह से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इथेरियम के थ्रू होता है। हाँ, इथेरियम आपने अब याद आ गया होगा। बिटकॉइन तो आपने नाम सुना ही होगा, क्रिप्टो करेंसी नाम सुना ही होगा। इथेरियम हुआ करता था, बस उसी को यहाँ पे टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है और ये इथेरियम के थ्रू ही परचेज किया जाता है, सेल किया जाता है। अब एक और उदाहरण समझिए, जैसे कि आप हो, ठीक है, मैं हूँ, मैं आपको अगर पैसा भेजना चाहता हूँ, आप में यहाँ पे मैंने गया कुछ सामान परचेज किया और मैं आपको पैसा देना चाहता हूँ, तो अगर मैं आपका नंबर लेके मैं आपको UPI के थ्रू भेजता हूँ तो देखिए इसमें टोटल कितने लोग काम करेंगे। फर्स्ट मैं हूँ, ठीक है, मेरा बैंक अकाउंट जो रहेगा वो वर्क करेगा, फिर UPI वाला ने NPCI वर्क करेगा, फिर आपका बैंक वर्क करेगा, फिर आपके पास में आएगा। मतलब ऐसे नहीं हम दोनों जन ट्रांजेक्शन तो कर रहे हैं, लेकिन इसके बीच में भी कोई एक बंदा है जो वर्क कर रहा है ट्रांजेक्शन को सक्सेसफुल करने के लिए। अब भाई बैंक वाला देखेगा, फिर वहाँ पे NPCI वाला देखेगा क्या भाई इसके बंदे के जो अकाउंट है उसमें क्या कोई पैसा है, या फिर भाई ऐसे ही भेज दे रहा है। फिर यहाँ से देखेगा हाँ भाई पैसा है, सामने वाले बंदा देखे हाँ भाई इसके पास अकाउंट है, इसके अकाउंट में डिपॉजिट करना। बस यही समझ ली ऐसे सिस्टम है। लेकिन यहाँ पे जो बीच वाला सिस्टम था, जो NPCI मैंने आपको बताया, यानी UPI का जो लेन देन करता है, जो बैंक का हुआ, ये दोनों जन को हटा के खाली हम दोनों आपस में ही रहेंगे, हम दोनों आपस में खरीद बिक्री करेंगे, पब्लिकली करेंगे। कोई भी अगर ब्लॉकचेन के अंदर आता है तो वो पूरी तरह से देख सकता है कि हाँ भाई इस बंदे ने खरीदा है और इस बंदे ने बेचा है। ये ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी होती है। और ये कहाँ से आप खरीद सकते हो? अगर आपको खरीदना होता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेटावर्स करके एक वॉलेट होता है, उसमें मेटा वॉलेट में जाकर आपको अपना वॉलेट क्रिएट करना पड़ता है। और जैसे कि बिटकॉइन खरीदना हुआ तो आपको दुनिया भर के एक्सचेंज वाले ऐप्स को डाउनलोड करने पड़ते हैं, उसमें वहाँ पे आप पैसा रख सकते हो। लेकिन जो मेला होगा जहाँ से आपको सामान परचेस करना है, जो बाजार लगता है, उसे OpenSea कहा जाता है। वहाँ पे जाके आप खरीद सकते हो, वहाँ पे जाके आप अपलोड कर सकते हो और वहाँ पे जाके आप बेच सकते हो। मतलब ये पूरी तरीके से ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। ये पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज होता है और इसमें आप कुछ भी अपलोड कर सकते हो। अब जो मैंने आपको बताया NFT यानी नॉन फंजिबल टोकन्स, तो जो नॉन फंजिबल होता है यानी नॉन एक्सचेंजेबल, और जो टोकन होता है यानी वो जो मैंने कुछ अपलोड किया। अब आप सोचोगे कि भाई अगर मैंने कुछ अपलोड किया तो आदमी डाउनलोड भी तो कर सकता है, तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हाँ डाउनलोड तो आप कर लोगे लेकिन आपको उस चीज़ की मालिकी नहीं मिलेगी। जैसे कि मैंने घर खरीदा था तो वहाँ पे मैंने भाई सिग्नेचर किया था कि भाई हाँ पूरी तरह से डॉक्यूमेंटेशन हो चुका है, अब ये घर मेरे नाम हो चुका है। उसी तरह ही अगर मैं कुछ अपलोड करता हूँ NFT के फॉर्मेट में तो वहाँ पे टोकन नंबर होता है। जो टोकन का मतलब होता है कि वो टोकन मेरे नाम पे रजिस्टर हो चुका है, पब्लिक सबको पता चल चुका है। अब कोई भी जाएगा तो भाई अच्छा ये आदर से इसने भाई ये चीज़ परचेस किया, वहाँ पे ऐसा नाम नहीं मतलब नंबर्स में लिखा होता है, तो भाई जान जाएगा कि ये बंदे ने से खरीदा है। नॉन NF यानी नॉन फंजिबल यानी नॉन एक्सचेंजेबल टोकन, यानी जो रजिस्टर नंबर होता है उससे टोकन कहा जाता है। तो ये भाई यही सारा रीज़न है और एक वेब 3.0 का एक वर्जन ही है। और भाई दुनिया भर के बहुत सारे लोग ने अरबों खरबों रुपए, अब आप ये खुद ही देखिए, ये $69 मिलियन में बिका है। 69 मिलियन भाई, इसको तो मैं भाई कन्वर्ट कर रहा था भाई, मेरा दिमाग खराब, वही अरब खरब तक पहुंच जा रहा है। तो इस तरह करके NFT का पूरी तरह से फॉर्मेट चलता है और अभी तक आपने बहुत सारा सुना ही होगा और ये होता है नॉन फंजिबल टोकन। तो चलिए गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद जो बेल आइकन है उसे भी दबाएं ऐसे और एक्साइटिंग वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।